भाई जब से मैंने जियो के सिम में रिचार्ज किया ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपने पैसे बर्बाद कर दिए। सीरियसली बता रहा हूं। देखो भाई, मैं किसी भी कंपनी के बारे में जो भी चीज बताता हूं वो बिल्कुल रियल बताता हूं। मैंने अपने मोबाइल में 10 दिन पहले 349 रुपए का रिचार्ज किया। मैंने अपने एयरटेल को छोड़ के जियो को चुना क्योंकि भाई वो लगातार अपने रिचार्ज प्लान हाइक कर रहा था, रिमूव कर रहा था प्लान्स। तो मैंने ऐसा लगा कि भाई 10 महीने बाद 8 महीने बाद मैं रिचार्ज कर रहा था जियो में। मैंने शायद नेटवर्क अच्छे हो गए होंगे मेरे एरिया में, बट भाई इतने गंदे नेटवर्क है ना, इतनी गंदी स्पीड है ना, मैं क्या बताऊं आपको। आप यकीन करो, मैं घर के अंदर जब रहता हूं ना, तो मैं ये सोचता हूं कि चलो भाई एयरटेल की तरह ये तो नहीं है कि बार बार 4G में शिफ्ट हो जा रहा है और इंटरनेट चलाने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ 5G आपको पूरा दिखाएगा, नेटवर्क बार पूरा दिखाएगा, लेकिन स्पीड 2G 3G जैसी स्पीड आप लोगों को देखने को मिलेगी। घर के बाहर जब मैं जाऊंगा तो कई बार ऐसा रहता है कि भाई मैं वीडियो अपलोड करने के लिए बाहर ही रहता हूं, तो मैं अपनी वीडियो अपलोड करता हूं ना, यकीन करना 1 Mbps की स्पीड भी मिलना ना, वो भी मेरे लिए ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात है। और यकीन करो, मैं एयरटेल को यहाँ पे से ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा नेटवर्क है, वो यहाँ पे से इस मामले में ना भाई लाख गुना बेटर है। भले ही उसने रिचार्ज प्लान महंगे किए हों, भले ही उसने रिचार्ज प्लान रिमूव किए हों, लेकिन भाई स्पीड के मामले में ना, वो घर के अंदर हो या बाहर हो, स्पीड अच्छी देता है। बस उसमें दिक्कत ये, एक 300 GB की दिक्कत है, दूसरा उसका जो बार बार फ्लक्चुएट होता है 4G में, वो दिक्कत है। अब यहाँ पे सुनो, जियो को मैं लास्ट 10-12 दिन से यूज कर रहा हूं। आप यकीन करना, मैं इसकी डेली डाटा लिमिट है ना, जो 4G रहता है, जब मैं घर के अंदर रहता हूँ 4G रहता है, वो भी भाई मैं यकीन करो 500 MB तक भी खर्च नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है। मैं जैसे ही घर पहुंचता हूँ ना भाई, मैं अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। मुझे जियो से इतनी भी उम्मीद नहीं है कि मैं इसके अंदर फेसबुक यूट्यूब स्क्रॉल कर सकूं, मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं है। आप यकीन करो, इतनी भी स्पीड नहीं आती। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ भाई आपको, कि जब आप घर के अंदर रहोगे, आप जियो यूजर हो, तो आप इस बात से एग्री करोगे कि आपको 5G का आइकन शो होगा, आपको नेटवर्क बार में पूरे नेटवर्क शो होंगे, लेकिन स्पीड है ही नहीं। जीरो स्पीड। जीरो क्या भाई, आप ये बोलोगे कि मैंने अपना सर पीट लिया, अपना मोबाइल फेंक दूं, ये क्या है, नेटवर्क है, कंप्लेन करके थक गया, सब कुछ करके थक गया, अब ऐसा मन करता है कि भाई इसे तोड़ के फेंक दूं या मोबाइल ही फेंक दूं। इसके साथ साथ भाई आपको एक चीज और बताता हूं, जियो का जो 4G है ना, जब बार बार 5G से 4G में फ्लक्चुएट होता है, तो आप यकीन करो, एयरटेल का जब 4G में फ्लक्चुएट होता है, इंटरनेट चलता है भाई। आप यकीन करो, इंटरनेट चलता है, आपको स्पीड नहीं मिलेगी उतनी अच्छी, लेकिन इंटरनेट अच्छा खासा, आप फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम सब स्क्रॉल कर सकते हो। लेकिन आप जियो का जब फ्लक्चुएट होगा ना 4G में, आप यकीन करो, आप एरोप्लेन मोड में डाल डाल के थक जाओगे, लेकिन आपका 4G में इंटरनेट नहीं चलेगा। ये मैं कह रहा हूं भाई, मैं पर्सनली यहां पे से 10 दिन से यूज कर रहा हूं, वो बता रहा हूं। इसके साथ साथ देखो, आपको पता है एयरटेल है, वीआई है, जियो है, ये तीन ही कंपनियां हैं जो 5G में अनलिमिटेड डेटा, दो कंपनियां तो 300 GB दे रही है, लेकिन जियो पे कहते हैं कि अनलिमिटेड यूज करो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनके एरिया में जियो का नेटवर्क बहुत अच्छा है। भाई मुझे पता है, बहुत जगह बहुत अच्छा नेटवर्क भी है जियो का, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जो मेरे से यहाँ पे से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे वो यूजर जो जियो को यूज करके काफी ज्यादा परेशान है। 5G अनलिमिटेड नाम की चीज है, लेकिन भाई अनलिमिटेड के नाम पे पूरे दिन भर में मैं ना 2 GB भी डाटा यूज नहीं कर पाता जियो से। सीरियसली बता रहा हूं, अनलिमिटेड के नाम पे 2 GB डाटा भी मैं यूज नहीं कर पाता, इतने बुरे हाल हैं जियो के। इसके साथ साथ भाई, एक ही जगह पे आप बैठे रहो, घर के अंदर बैठो या घर के बाहर बैठो, एक ही जगह पे बैठे रहो, आपको वहां पे कभी 5G शो होगा, कभी 4G शो होगा। ये नहीं समझ में आएगा कि भाई ये बार बार 4G में क्यों जा रहा है, बार बार 5G में क्यों आ रहा है। आप उठ के किसी और कोने में जाओगे, वहां पे कुछ और जाएगा। आप बालकनी में जाके स्पीड चेक करोगे, वहां पे कुछ और स्पीड होगी। छत पे जाके स्पीड चेक करोगे, वहां पे कुछ और होगी। और घर के अंदर स्पीड चेक करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 2G या 3G के जमाने में जी रहे हो। ठीक है। इसके साथ साथ भाई, रात को सबसे बुरा हाल है, अगर मैं अपने घर का वाईफाई ना खोलूं ना भाई, तो यकीन करो रात को मोबाइल चलाना इतना भारी है कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई या तो तू इसे पोर्ट करा ले, या तो जियो को कभी रखी मत अपने पास। मैंने एयरटेल के लिए वीडियो बनाई थी, आपको मैंने उसमें सिर्फ ये चीजें बताई थी कि उसके साथ साथ ये परेशानी है। सेम चीजें भाई जियो के साथ भी है। जियो 300 500 800 900 जितने के भी प्लान है ना भाई, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जो जियो के प्लान करवा तो लेते हैं, लेकिन उस प्लान का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट के नाम पे जियो के बहुत अच्छे मजे ले रहे हैं, नहीं तो 90% मुझे लगता है जियो से परेशान है। इसके साथ साथ एक चीज और बताता हूं, जब इसके तुम इंडोर और आउटडोर की कवरेज करोगे ना, बहुत से लोग यहां पे से रिलेट करना भाई, अपनी अपनी स्पीड बताना, घर के अंदर क्या रहती है और घर के बाहर क्या रहती है। घर के बाहर भाई मैं कम से कम, आप यकीन करो, देहरादून के कोने कोने में जाके स्पीड टेस्ट कर चुका हूं। 250 से 300 से ऊपर मेरी स्पीड कहीं भी नहीं गई, बाहर की बात बता रहा हूं। और घर के अंदर 21 Mbps 20 Mbps, इससे ऊपर घर के अंदर नहीं जाती।
इसके साथ साथ भाई मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपके पास जियो का सिम है और आपने उसमें रिचार्ज किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ है तो भाई तभी रिचार्ज करना जब आपके घर के अंदर अपने किसी फ्रेंड का फोन लेके आना और उसमें स्पीड चेक करना, कोने कोने में जाके जहां जहां पे भी अपने घर में आप नेट चलाते हो अब बढ़िया चलता है तो रिचार्ज करना, अदरवाइज रिचार्ज मत करना। और जो लोग भी नया सिम लेने की सोच रहे हैं उन्हें भी यही कहूंगा भाई, किसी फ्रेंड का फोन लेके आओ अपने घर के अंदर, उसमें स्पीड चेक करो, उसके सारी चीजें चेक करो। अगर आपके एरिया में बेटर निकलता है जियो तो रिचार्ज करना, अदरवाइज जियो में ना रिचार्ज करने की जरूरत है ना नया सिम लेने की जरूरत है। आप किसी भी कंपनी के साथ रह लो, यहां पे सिर्फ इतना ही होने वाला है, जियो सिर्फ रिचार्ज करवाएगा, उसके पैसे उसको मिल गए, आपको सर्विस मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्लेंट डाल के आप थक जाओगे, आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। और एक चीज भाई, मैंने यहां पे एक चीज और नोटिस करी, आप जियो की एपीएन सेटिंग बना लो। मैं बनाता हूं भाई, मैंने जब 10 दिन से बना के यूज कर रहा हूं, आपको चाहे स्क्रीनशॉट साइड में डाल दूंगा। इस एपीएन सेटिंग से ही मैं घर के अंदर थोड़ा बहुत इंटरनेट चला पाता हूं, अपने घर के बरामदे में बैठ के मैं इंटरनेट चला पाता हूं। अदरवाइज भाई अगर मैं एपीएन सेटिंग ना बनाऊं ना और मैं जियो की एपीएन सेटिंग बाय डिफॉल्ट यूज करूं तो मुझे नहीं लगता मैं घर के अंदर इंटरनेट भी यूज कर सकता हूं। सीरियसली बता रहा हूं भाई, मैं कभी भी कोई भी चीज के बारे में झूठ नहीं कहता। मेरे को किसी से कोई पैसा नहीं मिलता, पर भाई जो चीज का मैंने यहां पे से रिचार्ज कराया, जो चीज मैं फील कर रहा हूं वो चीज आपको बता। आप अगर इससे रिलेट करते हो तो नीचे कमेंट करके बताना घर के अंदर क्या स्पीड मिलती है, कैसा नेटवर्क रहता है, कॉल ड्रॉप होती है नहीं होती है, वो सारी चीजें बताना। गेमिंग में कितनी पिंग मिलती है, ये सारी चीजें बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना।